अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फॉर्मेशन विद इस्माइल। तो दोस्तों, आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ का बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, जिसमें हम प्रोटीन के हवाले से कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। प्रोटीन जो कि बायोकेमिस्ट्री में एक बायोमोलिक्यूल है, जिसके हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये एमसीक्यूज़ काफ़ी जगहों में पूछे जाते हैं, आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं, मुख्तलिफ़ डिग्रीज़ में इनका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में भी ये पढ़ाए जाते हैं मुख्तलिफ़। तो आज हम उनके एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो हमारा पहला एमसीक्यूज़ है क्वेश्चन नंबर 1, द रिपीटिंग यूनिट ऑफ प्रोटीन आर। प्रोटीन का रिपीटिंग यूनिट कौन सा है? इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि द मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स आर, या प्रोटीन किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो इसके ऑप्शंस है ए ग्लूकोज यूनिट्स, बी अमाइनो एसिड्स, सी फैटी एसिड्स और डी पेप्टाइड्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी अमाइनो एसिड। हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 2 है अमाइनो एसिड आर ज्वाइन बाय डैश। ए है पेप्टाइड बॉन्ड, बी है हाइड्रोजन बॉन्ड, सी है आयोनिक बॉन्ड, डी है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी अमाइनो एसिड है वो ज्वाइन होते हैं कौन से बॉन्ड के ज़रिए? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नंबर ए, यानी पेप्टाइड बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ए है लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, बी है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, 3 है हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और डी है सब यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ज्वाइन बाय पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे कि पहले बताया गया था कि अमाइनो एसिड किससे मिलकर बने होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है अमाइनो एसिड हैज़। अमाइनो एसिड हैज़, अमाइनो एसिड क्या है? तो ए है हमारे पास बोथ अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बी है बोथ अमाइनो ग्रुप एंड कीटो ग्रुप, सी है अमाइनो ग्रुप ओनली और डी है कार्बोक्सिल ग्रुप ओनली। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बोथ अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। इसमें अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों शामिल होते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज। सिंपल अमाइनो एसिड कौन सा है? ए प्रोलिन, बी मिथायोनिन, सी ग्लाइसिन और डी सीरीन। सिंपल अमाइनो एसिड इनमें से कौन सा है वो बताना है। तो हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन है वो है सी ग्लाइसिन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास द फर्स्ट अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज डैश। ए सीरीन, बी वेलिन, सी एलानिन और डी मिथायोनिन। तो इनमें से कौन से है जो अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर पहले होता है? इसका राइट ऑप्शन है डी मिथायोनिन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है एरोमेटिक अमाइनो एसिड इंक्लूड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? ऑप्शन ए है फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन। ऑप्शन बी है फिनाइल एलानिन, सीरीन एंड ट्रिप्टोफेन, सी है थ्रियोनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन और डी है एस्पेरागिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन। एरोमेटिक जो अमाइनो एसिड होते हैं उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं ये बताना है इसमें। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमाइनो एसिड आर। ऑप्शन है हमारे पास ए लाइसिन एंड आर्गिनिन, बी लाइसिन एंड एस्परागिन, सी ग्लूटामिन एंड आर्गिनिन, डी लाइसिन एंड ग्लूटामिन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है ए लाइसिन एंड आर्गिनिन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास एसिडिक अमाइनो एसिड इंक्लूड।
एसिडिक अमाइनो एसिड में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? ए है आर्गिनिन एंड ग्लूटामेट, बी है एस्पेरेटेट एंड एस्पेराजिन, सी है एस्पेरेटेट एंड लाइसिन और डी है एस्पेरेटेट एंड ग्लूटामेट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास डी, एस्पेरेट एंड ग्लूटामेट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर इसेंशियल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट, यानी इन सब में से सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं सिवाय एक के, वो कौन सा है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए लाइसिन, बी एस्पेरेटेट, सी ट्रिप्टोफेन और डी हिस्टिडीन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है बी, एस्पेरेटेट, ये नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, हीमोग्लोबिन क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन है हमारे पास, प्राइमरी स्ट्रक्चर, बी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सी टर्शियरी स्ट्रक्चर और डी क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, डाइपेप्टाइड क्या है? तो हमारे पास इसके ऑप्शन है, ए 2 अमाइनो एसिड एंड 1 पेप्टाइड बॉन्ड, बी 2 अमाइनो एसिड एंड 2 पेप्टाइड बॉन्ड, सी 2 अमाइनो एसिड्स एंड 3 पेप्टाइड बॉन्ड, डी 2 अमाइनो एसिड एंड 4 पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है ए, 2 अमाइनो एसिड्स और एक पेप्टाइड बॉन्ड मिलकर डाइपेप्टाइड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी कि वो कौन सी स्टेटमेंट है जो कि सही है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिहाज से? तो ऑप्शन ए है हमारे पास, प्राइमरी स्ट्रक्चर डिनोटेड द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन, बी है प्राइमरी स्ट्रक्चर डिनोटेड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन, सी है प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन और डी है ऑल ऑफ दीज। इसमें हमें यह बताना है कि इन सब स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही साबित करती है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को। तो इसमें जो ऑप्शन जो हमारे पास राइट है वो है डी, यानी कि जो ए, बी और सी है ये तीनों आंसर सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है? तो ए है, रेफर टू ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेचुअल अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड विद इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, बी है, रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेचुअल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन विद मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो है बी, रेफर टू ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेचुअल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन विद मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? ऑप्शन है हमारे पास, डीसल डेब्रिज बिटवीन सिस्टीन एंड रेजिडस, नंबर बी हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन ग्रुप ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, ऑप्शन सी हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन अमाइनो एसिड, ऑप्शन डी है सॉल्ट ब्रिज बिटवीन चार्ज साइड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड। तो इसमें राइट ऑप्शन है हमारे पास बी, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ग्रुप ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स के जरिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इफ अ कोइल्ड पेप्टाइड चेन हेल्ड इन प्लेस बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड्स इन द सेम चेन इज डैश, यानी कि कोइल पेप्टाइड चेन हेल्ड इन अ प्लेस रखी गई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके दरमियान, तो उस सेम चेन को हम क्या कहेंगे? ए है प्राइमरी स्ट्रक्चर, बी है अल्फा हेलिक्स, सी है बीटा प्लेटेड शीट और डी है टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन बी, अल्फा हेलिक्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है कि अ स्ट्रक्चर दैट हैज हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स अरेंज साइड बाय साइड इज डैश, यानी ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज हो साइड बाय साइड। ऑप्शन ए है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है अल्फा हेलिक्स, ऑप्शन सी है बी प्लेटेड शीट्स
और ऑप्शन डी है टर्शरी स्ट्रक्चर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है सी, बी प्लेटेड शीट्स। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, इन अल्फा हेलिक्स द बॉन्डिंग इज बिटवीन द डैश। अल्फा हेलिक्स में कौन सी चीज़ के दरम्यान बॉन्डिंग होती है? ए है एडजेसेंट अमाइनो एसिड, बी है कार्बोनाइल ऑक्सीजन ऑफ वन पेप्टाइड बॉन्ड टू द NH ग्रुप ऑफ द फोर्थ अमाइनो एसिड वे अवे, सी है कार्बोनाइल ऑक्सीजन ऑफ सेकेंड पेप्टाइड बॉन्ड टू द NH ग्रुप ऑफ थर्ड अमाइनो एसिड अवे, और डी है हमारे पास कार्बोनाइल ऑक्सीजन ऑफ सेकेंड पेप्टाइड बॉन्ड टू द NH ग्रुप ऑफ द फिफ्थ अमाइनो एसिड अवे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारे पास आंसर है बी, कार्बोनाइल ऑक्सीजन ऑफ वन पेप्टाइड बॉन्ड टू द NH ग्रुप यानी अमाइन ग्रुप होता है ऑफ द फोर्थ अमाइनो एसिड अवे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज प्राइमरीली मेंटेन बाय। प्राइमरी स्ट्रक्चर को शुरुआत में कैसे मेंटेन किया जाता है? तो ऑप्शन है ए है हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड, बी है हाइड्रोजन बॉन्ड, सी है आयोनिक बॉन्ड और डी है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन डी, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड के जरिए इसको प्राइमरी मेंटेन किया जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज प्राइमरीली मेंटेन बाय। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को शुरुआत में मेंटेन किया जाता है, ए है वेंडर वॉल्स फोर्स के जरिए, बी है हाइड्रोजन बॉन्ड, सी है आयोनिक बॉन्ड और डी है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल कन्फर्मेशन फॉर अ पॉलीपेप्टाइड चेन? तो ऑप्शन ए है हमारे पास अल्फा हेलिक्स, बी है बीटा प्लेटेड शीट, सी है एंटी पैरेलल बेटा प्लेट शीट्स और डी है टर्शरी स्ट्रक्चर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ए है, अल्फा हेलिक्स। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, अमाइनो एसिड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर डैश। अमाइनो एसिड जो कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ होता है वो क्या कहलाता है? ए सीरीन एंड एलानिन, बी एलानिन एंड वेलिन, सी सीरीन एंड थ्रियोनिन और डी जो है वेलिन और आइसोल्यूसिन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन जो हमारे पास राइट है वो है सी, सीरीन और थ्रियोनिन शामिल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, द नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन इज डैश। नेचुरली यानी कुदरती तौर पर अमाइनो एसिड जो प्रोटीन से हासिल किए जाते हैं वो कौन सी हैं? तो ऑप्शन ए हमारे पास एल अमाइनो एसिड ओनली, डी ऑप्शन बी है डी अमाइनो एसिड ओनली, ऑप्शन सी है बोथ एल एंड डी अमाइनो एसिड ओनली और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है वो है एल अमाइनो एसिड ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड आर डैश। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड क्या है? ऑप्शन ए हमारे पास सिस्टीन एंड मिथायोनिन, ऑप्शन बी है मिथायोनिन एंड थ्रियोनिन, ऑप्शन सी है सिस्टीन एंड थ्रियोनिन और ऑप्शन डी है सिस्टीन एंड सीरीन। तो इसका राइट ऑप्शन जो है हमारे पास ए है, सिस्टीन एंड मिथायोनिन। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन ये हमारा, इसमें सवाल पूछा गया है कि टर्शरी स्ट्रक्चर इज मेंटेन बाय। टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन किया जाता है किसके जरिए? ऑप्शन ए है पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन सी है डाइसल्फाइड बॉन्ड है और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड भी शामिल होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी शामिल होता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी शामिल होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।